उस कैदी कैंप में एक दिन अजीब वाकया पेश आया। रूसी कमांडर इन चीफ निकोला निकोलोविच कैंप में आया और कैदियों के दरमियान से गुजरने लगा। एक एक करके सब खड़े होने लगे, लेकिन सईद नूरसी बैठे रहे। कमांडर बेताबी से दोबारा गुजरा, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। कमांडर तीसरी मर्तबा गुजरा और फिर वही हुआ। वो गुस्से में आ गया और पूछा कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए। बदियुज़्ज़मान ने उसके चेहरे को देखा और कहा, मैं एक मुसलमान स्कॉलर हूं और मेरा दिल ईमान से भरा हुआ है। एक ईमान वाला शख्स गैर ईमान वाले से कहीं ज्यादा अफजल है। अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता तो मैं अपने ईमान की तौहीन करता, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। रूसी कमांडर ये बात सुनते ही आग बगोला हो गया। फौरन ही एक अदालत लगाई गई और सईद नूरसी को सजाए मौत सुना दी गई। बदियुज़्ज़मान के दोस्तों ने उन्हें माफी मांगने को कहा, वरना उन्हें शहीद कर दिया जाता, मगर उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो मेरे ईमान के मुताबिक सही था, और फिर मुझे हमेशा रहने वाले जहान में जाने और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए जो ये मुझे दे रहा है। और बिला झिझक वो अपनी सजाए मौत की जगह जा पहुंचे। बदियुज़्ज़मान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के लिए इजाजत चाही। उन्होंने वुज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर वो उस जगह पहुंचे जहां उन्हें शहीद किया जाना था। सिपाही अपने हाथों में राइफलें लिए तैयार खड़े थे। वो अपनी शहादत से चंद लम्हे दूर थे। सिपाही हुक्म के मुंतजिर थे, मगर वो तो अपने रब और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के इंतजार में थे। जब सिपाही फायर के हुक्म के मुंतजिर थे तो रूसी कमांडर ने पूरा मंजर देखा। वो सईद नूरसी की आंखों और तर्ज अमल में उनके खलूस को देख चुका था। उसने मौत का ये खेल रोक दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि सईद नूरसी उसकी तौहीन के लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान के सबब खड़े नहीं हुए थे। कैद में भी उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला कभी नहीं रोका। रूस में अपनी 2.5 साल कैद के दौरान वो कई लोगों को लेक्चर देते रहे। अपनी यूनिवर्सिटी मदरसतुल ज़हरा का क़याम हमेशा उनका एक ख्वाब रहा। कुछ अरसे बाद वो कैद से फरार हो गए। 1918 में सर्बिया, वारसा और सूफिया के रास्ते इस्तांबुल पहुंचे। रूस से इस्तांबुल तक पहुंचने पर उनका इस्तकबाल इतनी खुशी और जोशो खरोश के साथ हुआ कि स्कॉलर्स और हुक्मरानों दोनों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा किया। जंग में उनकी अजीम कामयाबियों पर उन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें उस जमाने की इस्लामी एकेडमी दारुल हिकमतुल इस्लामिया में मेंबरशिप की ऑफर की गई। इसके मेंबर्स में मोहम्मद आकिफ अरसोई जैसे मुमताज दानिश्वर शामिल थे। उन्होंने इसे लोगों की खिदमत का मौका समझकर और अपने दोस्तों के इसरार पर यह पेशकश कबूल कर ली, क्योंकि वो जंग और अपने फरार के बाद थक से गए थे। कुछ अरसे बाद इस्तांबुल पर बरतानियों ने कब्जा कर लिया। इस कब्जे से मुताल्लिक बहुत सी गुमराहकुन बातें और गलत फहमियां थीं। सईद नूरसी ने अपनी शाया करदा एक किताब के जरिए इस कब्जे के खिलाफ अवाम को जगाने की कोशिश की। इसी दौरान अनातोलिया में जंगे आजादी शुरू हो गई। उस जमाने के शेखुल इस्लाम ने अनातोलिया की इस तहरीक को बगावत करार दिया। सईद नूरसी ने शेखुल इस्लाम के फतवे की मुखालिफत में अपना फतवा जारी किया। उन्होंने कहा, कब्जे के तहत जारी होने वाला फतवा मुस्तनद नहीं है, और उन्होंने अनातोलिया में जंग आजादी की हिमायत की। बरतानिया ने अपने कब्जे के खिलाफ उनकी सरगर्मियों पर उन्हें देखते ही कत्ल करने का हुक्म दे दिया, मगर वो नाकाम हुए। इन वाकयात के बाद सईद नूरसी को अंकारा की पार्लियामेंट में बुलाया गया। वो 1922 में अंकारा पहुंचे। पार्लियामेंट में बदियुज़्ज़मान का बाज़ाब्ता तकरीब के साथ इस्तकबाल किया गया। उन्हें पार्लियामेंट में मेंबरशिप, दीगर महकमों और तनख्वाहों की ऑफर की गई, मगर उन्होंने कबूल नहीं की। उन्होंने अपने ख्वाब यूनिवर्सिटी के लिए सपोर्ट तलब की। वो अपने प्लान्स की तकमील के लिए वान चले गए। उन्होंने नोट किया कि कम्युनिस्ट रूस से एक मजहब मुखालिफ तहरीक फैल रही है। उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए तेज रफ्तार काम की जरूरत थी। उनका मकसद इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत ईमान और यकीन वाली एक मुसलमान नस्ल तैयार करना था। ताहम उस जमाने की सियासी फिजा और इस्लाम के खुफिया दुश्मनों ने
उनके प्लान्स में रुकावट डाली। सईद नूरसी को रोकने के लिए उन्हें स्पार्टा जिलावतन कर दिया गया। ऐसे हालात में भी वो अपने लेक्चर्स रोकने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो जहां भी गए उन्होंने अल्लाह, इस्लाम और ईमान की हकीकत पर लेक्चर्स दिए। उन्होंने जिला वतनी में भी अपने आसपास मौजूद लोगों को समझाने और उन्हें अल्लाह से आगाह करने की कोशिश की। इस्लाम दुश्मनों ने भी अवाम, खसूसन नौजवानों को इस्लाम से दूर करने के लिए अपने खुफिया मंसूबे जारी रखे। उन्होंने इस्लाम की बुनियादें कमजोर करने और एथीज्म और कम्युनिज्म को फैलाने के लिए अपने मंसूबों पर अमल किया। उस वक्त एक नामी गिरामी इस्लाम मुखालिफ अब्दुल्ला चौदत ने कहा कि अल्लाह पर ईमान रखना भूलपन है और इस ईमान ने लोगों को हमेशा के लिए अकल से पैदल बना दिया है। उसने खुल्लम खुल्ला आखिरत का इनकार किया और लोगों के जहनों में जहर भरने के लिए अपने ख्यालात का प्रचार शुरू कर दिया। स्कूलों में बच्चों और नौजवानों को ये नजरिया सिखाने के लिए किताबें तकसीम की गईं। हर जगह एथीज्म के मुतालिक इल्म पढ़ाए जा रहे थे। जिस वक्त मुल्क में ये खौफनाक हालात थे, तब सईद नूरसी जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन जब वो इगिरतिर झील के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें एक आयत याद आई जिसकी तिलावत शुरू की। मफहूम, तो अल्लाह की रहमत की निशानियां देखो, कैसे वो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। बेशक वो अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और वो हर चीज पर कादिर है। ये आयत पढ़ने के बाद बदिउस्समा अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े और कहा, सर्दियां आते ही मुरझाने और सूख जाने के बाद हर पौधा दोबारा जिंदा हो जाता है। क्या ये इंसान के कब्र में दफन होने के बाद आखिरत में दोबारा जिंदा होने की निशानियां नहीं हैं? फिर लिखो मेरे भाई। उनके शागिर्दों ने लिखना शुरू किया। रेजरेक्शन एंड द हेयरआफ्टर रसाला कुछ ही अरसे में तैयार हो गया। इस रसाले में आखिरत का वजूद दलील और अकली सबूत से साबित किया गया है और ये किताबचा हर जगह तकसीम किया गया। यमली कारनामा देखने वाले दंग रह गए। खासतौर पर इस्लाम दुश्मनों को कुछ न सूझा कि क्या करें, क्योंकि वो सईद नूरसी के पेश करदा किसी सबूत से इनकार ना कर सके। इस मर्तबा उनका मुकाबला सिर्फ इस्लामी इल्म रखने वाले से नहीं, बल्कि ऐसे इस्लामिक स्कॉलर से था जो फलसफा, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और बहुत से साइंसी अलूम जानने के साथ साथ जमाने कदीम से इनके इस्तेमालात से भी वाकिफ था। जो लोग अब्दुल्ला चौदत की तरफ से इस किताबचे के जवाब के मुंतजिर थे, उनके लिए उसने मायूसी का इजहार इन अल्फाज में किया। सईद नूरसी अपने काम के जरिए मुझे आखिरत की गलियों में ले गए। मैं उन गलियों का इनकार कैसे कर सकता हूं जहां मैं खुद चला फिरा हूं। स्पार्टा बर्ला में अपने 8.5 साल क़याम के दौरान उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ बेशुमार मुश्किलात पर काबू पाया और कई इल्मी काम मुकम्मल किए। उनका वाहिद मकसद इस्लाम और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। इस्लाम के दुश्मन ये सब कारनामे बर्दाश्त ना कर सके जिनसे ईमान और इस्लाम की सच्चाई फैल रही थी, और उन्होंने बदिउस्समा की हर सरगर्मी पर नजर रखी। उन्हें एक से दूसरी जगह जिला वतन किया जाता रहा और तवील अरसे तक कैद में रखा गया। उनसे किसी को मिलने की इजाजत ना थी। फिर भी ये इल्मी काम तैयार हो गए, मगर एक चाल अभी बाकी थी, उनका, उनके शागिर्दों और उनके नजरियात का खात्मा। किसी वार्निंग के बगैर उनके घरों पर रेड की गई। टोपी, पगड़ी और तस्बीह को इंतहा पसंद हथियारों के तौर पर दिखाया गया। बदिउस्समा और उनके शागिर्दों को एक से दूसरी जेल में भेजा जाता रहा। अफ्यून जेल के एक सर्द दिन जब टेम्परेचर -15 डिग्री था, बदिउस्समा को कैदे तन्हाई में डाल दिया गया। टूटी हुई खिड़की की हामिल उनकी कोठरी में हीटर तक न था। बर्फीली सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। उन्हें सर्दी से बचने के लिए सिर्फ 2 कंबल दिए गए। खुद को गर्म रखने के लिए उन्होंने अपने गिर्द लपेट लिए।
जेलर उनका खाना लाया। खाने के बाद उन्हें बुखार हो गया। उनके हाथ कपकपाने लगे, बुखार से उनके होंठ फट गए और जिस्म काला पड़ने लगा। उन्हें जहर दे दिया गया था। वो लेट गए और जहर उनके पूरे जिस्म में फैल गया। वो तन्हा मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद उनके 2 शागिर्दों को उनसे मुलाकात का मौका मिला। वो खुद कलामी कर रहे थे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोस्तों मेरा बदला मत लेना। ये कहने के बाद वो चीखे, ब्रदर वो मुझे मार नहीं पाएंगे। अल्लाह की कुदरत से वो जहर से बच गए।